नमस्कार दोस्तों, आज की इस नया क्लास में आपका स्वागत है। आज हम लोग टॉप 60 क्वेश्चन देखने वाले हैं जो आपके एग्जाम से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वही सब क्वेश्चन लाए हुए हैं। तो चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलते हैं क्वेश्चन की। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता स्थल धौलावीरा किस राज्य में स्थित है? धौलावीरा जो है किस राज्य में स्थित है? तो याद रखिए यहाँ पे जो है वो गुजरात राज्य में स्थित है। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो है वो करेक्ट जगह याद रखिएगा, गुजरात राज्य में स्थित है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 2 है कि भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ स्थित है? भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण का मुख्यालय जो है वो कहाँ स्थित है? तो याद रखिए यहाँ पे जो है वो कोलकाता में स्थित है। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है वो करेक्ट जगह याद रखिएगा, कोलकाता में स्थित है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 3 है कि इनमें से कौन सी पुस्तक बराक ओबामा के द्वारा नहीं लिखी गई है? तो कौन सी पुस्तक जो है यहाँ पे जो बराक ओबामा के द्वारा नहीं लिखी गई है? तो याद रखिए यहाँ पे जो है वो है आपका लिविंग हिस्ट्री जो है ओबामा के द्वारा नहीं लिखी है। अदर 3 जो है पुस्तक है ये सब जो है वो ओबामा के द्वारा लिखा गया पुस्तक है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि विश्व विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस जो है वो किस तिथि को मनाया जाता है? तो याद रखिए यहाँ पे जो है वो 15 मार्च को मनाया जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो है वो करेक्ट जगह याद रखिएगा, 15 मार्च को मनाया जाता है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 5 है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी कृष्णा नदी की सहायक नदी है? कौन सी नदी जो है वो कृष्णा नदी की सहायक नदी है? तुंगभद्रा नदी जो है वो कृष्णा नदी की सहायक नदी है। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो है वो करेक्ट जगह याद रखिएगा, तुंगभद्रा नदी। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि पुडुचेरी किस 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 उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो कोई किस उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो याद रखिएगा यहाँ पे जो है वो आता है मद्रास उच्च न्यायालय के। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है वो करेक्ट जगह याद रखिएगा, मद्रास उच्च न्यायालय के। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 7 है कि 2011 के जनगणना के अनुसार भारत की कुल साक्षरता दर लगभग कितनी प्रतिशत है? कुल साक्षरता दर जो है लगभग कितनी प्रतिशत है? तो याद रखिए यहाँ पे जो है लगभग 74% है। इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है वो करेक्ट जगह याद रखिएगा, लगभग 74% है। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 8 है कि राज्यों के राज्यपाल केंद्र द्वारा नियुक्ति का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? तो किस देश के संविधान से लिया गया है? तो याद रखिए यहाँ पे जो है कनाडा के संविधान से लिया गया है। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो है वो करेक्ट याद रखिए, कनाडा के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 9 है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है? तो कौन जो है एक मौलिक कर्तव्य नहीं है? तो याद रखिए अपने धर्म का प्रचार करना जो है वो एक मौलिक कर्तव्य नहीं है। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो है वो करेक्ट याद रखिए, अपने धर्म का प्रचार करना। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, किस भारतीय पड़ोसी देश में एक भी बंदरगाह नहीं है? तो किस भारतीय पड़ोसी देश में जो है एक भी बंदरगाह नहीं है? तो याद रखिए यहाँ पे जो अफगानिस्तान में जो है एक भी बंदरगाह नहीं है। तो इसको ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो है वो करेक्ट जगह याद रखिएगा, अफगानिस्तान में। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 11 है कि भारत के राष्ट्रपति पद को शपथ कौन दिलाता है? तो भारत के राष्ट्रपति पद को शपथ जो है वो कौन दिलाता है? तो याद रखिए यहाँ पे जो भारत के मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो है वो करेक्ट जगह याद रखिए, भारत का मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन कि भारत का कौन सा राज्य अभ्रक का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो भारत का कौन सा राज्य जो है वो अभ्रक का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो याद रखिए यहाँ पे जो है वो आपका हो जाएगा आंध्र प्रदेश। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है वो करेक्ट जगह याद रखिएगा, आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 13 है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 13 भारतीय संविधान में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान है। तो नियुक्ति का प्रावधान जो है वो है आपका उच्च न्यायालय में। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो है वो करेक्ट जगह याद रखिएगा, उच्च न्यायालय में। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि शालाबाई की संधि के परिणाम स्वरूप निम्न में से किस युद्ध का अंत हुआ था? तो किस युद्ध का जो है वो अंत हुआ था? तो याद रखिए यहाँ पे जो प्रथम मराठा युद्ध के जो है वो अंत हुआ था। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है वो करेक्ट जगह याद रखिएगा, प्रथम मराठा युद्ध। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 15 है कि प्रसिद्ध हजार स्तंभ मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो प्रसिद्ध हजार स्तंभ मंदिर जो है किस राज्य में स्थित है? तो याद रखिए यहाँ पे जो तेलंगाना राज्य में स्थित है। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो है वो करेक्ट जगह याद रखिएगा, तेलंगाना राज्य में स्थित है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि व्यापगत का सिद्धांत किस गवर्नर जनरल द्वारा लागू किया गया? तो किस गवर्नर जनरल के द्वारा जो है वो लागू किया गया? तो याद रखिए यहाँ पे जो है लॉर्ड डलहौजी के द्वारा जो है वो लागू किया गया। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो है वो करेक्ट याद रखिए, लॉर्ड डलहौजी के द्वारा लागू किया गया। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 18 है कि किस भारतीय खिलाड़ी का संबंध टेनिस से है? तो किस भारतीय खिलाड़ी का संबंध जो है वो टेनिस से है? तो याद रखिए यहाँ पे जो है वो
महेश भूपति के संबंध जो है वो टेनिस से है, तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। याद रखिएगा यहाँ पे महेश भूपति का। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी कर्नाटक की सबसे बड़ी नदी है। तो कर्नाटक की सबसे बड़ी नदी जो है वो है कृष्णा नदी, तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है वो करेक्ट हो जाएगा। याद रखिए कृष्णा नदी जो है वो कर्नाटक की सबसे बड़ी नदी है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 20 है कि 2011 के जनगणना के अनुसार सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है। तो सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य जो है वो है अरुणाचल प्रदेश, तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। याद रखिएगा अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 21 है कि निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद का संबंध राज्य के राष्ट्रपति शासन से है। तो राज्य के राष्ट्रपति शासन से है, तो याद रखिए यहाँ पे जो है वो अनुच्छेद 356 का संबंध है, तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो है वो करेक्ट होगा। याद रखिए अनुच्छेद 356 का संबंध है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 22 है कि वर्ष 2011 का जनगणना के अनुसार ऋणात्मक 10 की जनक वृद्धि दर वाला एकमात्र भारतीय राज्य कौन सा है। एकमात्र भारतीय राज्य जो है वो कौन सा है, तो याद रखिए जो नागालैंड है, तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो है वो करेक्ट होगा। याद रखिएगा नागालैंड है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 23 है कि पेनल्टी कॉर्नर शब्द का संबंध निम्नलिखित में से किस खेल से है। तो निम्नलिखित में से जो है वो किस खेल से है, तो याद रखिए यहाँ पे जो है वो हॉकी खेल से है, तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो है वो करेक्ट होगा। याद रखिएगा हॉकी खेल से है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 24 है कि भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ था। तो किस वर्ष जो है वो लागू हुआ था, तो याद रखिए यहाँ पे जो है वो 1972 में लागू हुआ था, तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। याद रखिए 1972 में लागू हुआ था। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा, चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा, जिसका लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना किसने की थी। तो याद रखिएगा किसने की थी, तो यह जो है वो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर किए थे, तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। याद रखिएगा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है किसी भी लोकतांत्रिक देश में कानून बनाने का अंतिम अधिकार किसके पास है। तो अंतिम अधिकार जो है वो संसद के पास है, तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। याद रखिएगा संसद के पास है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 27 है कि निम्नलिखित में से किस राज्य का जनसंख्या घनत्व 2011 के अनुसार सब सर्वाधिक है। 2011 का सर्वाधिक जो है इस राज्य का है, तो याद रखिएगा यहाँ पे पश्चिम बंगाल के यानी वेस्ट बंगाल का है, तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है वो करेक्ट हो जाएगा। याद रखिएगा वेस्ट बंगाल। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 28 है 281 एंड बियॉन्ड किस खिलाड़ी का आत्मकथा है। तो किस खिलाड़ी का जो है वो आत्मकथा है, तो याद रखिए यहाँ पे जो है वो वीवीएम लक्ष्मण का जो है वो आत्मकथा है, तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो है वो करेक्ट जगह। याद रखिए वीवीएस लक्ष्मण का जो है वो आत्मकथा है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 29 है कि एम एस स्वामीनाथन जी ने पद्म श्री जो है वो 1967 में मिला था, और पद्म भूषण जो है 1972 में मिला था, और पद्म विभूषण जो है वो 1989 में मिला था। इसे सम्मानित किया गया था। इनका संबंध किस क्रांति से है, तो इनका संबंध जो है वो है हरित क्रांति से है, तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। याद रखिएगा हरित क्रांति से इनका संबंध है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 30 है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 30 है कि कौन सा परमाणु ऊर्जा संयंत्र कर्नाटक में स्थित है। तो कौन सा परमाणु ऊर्जा जो है वो संयंत्र जो है वो कर्नाटक में स्थित है, तो याद रखिए यहाँ पे जो है वो कैग परमाणु ऊर्जा संयंत्र है, तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। याद रखिए कैग परमाणु ऊर्जा संयंत्र है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 31 है कि पांगोंग या तसो या पोंगोंग झील कहाँ स्थित है। तो पोंगोंग झील जो है वो कहाँ स्थित है, तो याद रखिए यहाँ पे जो लद्दाख में स्थित है, तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। याद रखिएगा लद्दाख में स्थित है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि भारत में एक अनोखा मार्शल आर्ट्स का रूप है जिसे थांग ता कहते हैं से संबंधित है, तो ये जो है किस राज्य से संबंधित है, तो ये जो है वो मणिपुर से संबंधित है, तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। याद रखिएगा मणिपुर से संबंधित है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है किस अनुच्छेद के तहत किसी भी व्यक्ति को वोट डालने का अधिकार की स्वतंत्रता है। तो किस अनुच्छेद के तहत है, तो याद रखिए यहाँ पे जो है वो अनुच्छेद 328 के तहत है, तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे 326 के तहत है, तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। याद रखिएगा अनुच्छेद 326। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 34 है कि इनमें से कौन सा शहर नील नदी के किनारे स्थित है। इनमें से कौन सा शहर जो है नील नदी के किनारे स्थित है, तो याद रखिए काहिरा जो है वो नील नदी के किनारे स्थित है, तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। याद रखिए काहिरा जो है वो नील नदी के किनारे स्थित है, तो याद रखिएगा।
नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि ललिता और नंदिनी बहनें किस वाद्य से जुड़ी है, तो किस वाद्य से जो है वो जुड़ी है, तो याद रखिए यहाँ पे जो है वायलिन से जुड़ी है, तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो है वो करेक्ट जो है, याद रखिएगा वायलिन से जुड़ी है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु के बाद मौर्य साम्राज्य का सिंहासन पर कौन बैठा था, तो मौर्य साम्राज्य के सिंहासन पर जो है वो बिंदुसार बैठा था, तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है वो करेक्ट जगह याद रखिएगा बिंदुसार बैठा था। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है डकवर्थ लुईस नियम का संबंध किस खेल से है, तो डकवर्थ लुईस नियम का संबंध जो है किस खेल से है, तो याद रखिएगा यहाँ पे जो है वो क्रिकेट खेल से है, तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो है वो करेक्ट जगह याद रखिएगा क्रिकेट खेल से संबंधित है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि सोनल मानसिंह भरतनाट्यम के अलावा और कौन सा नृत्य करते हैं, तो और कौन सा नृत्य करते हैं, तो जो ओडिसी नृत्य करते हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी जो है वो करेक्ट जगह याद रखिए ओडिसी नृत्य करते हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 39 है कि मकर संक्रांति का त्योहार निम्नलिखित में से किस देवता को समर्पित है, तो किस देवता का जो है वो समर्पित है, तो याद रखिए यहाँ पे सूर्य देवता को समर्पित है, तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है वो करेक्ट जगह याद रखिएगा सूर्य देवता को समर्पित है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है किस ओलंपिक में भारत की कर्णम मल्लेश्वरी ने भारोत्तोलन की कांस्य पदक जीतने वाली पहली महिला पदक विजेता बनी थी, तो कौन जो है वो बनी थी, तो क्या बनी थी, याद रखिएगा यहाँ पे वर्ष 2000 ईस्वी में और सिडनी ओलंपिक में बनी थी, तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है वो करेक्ट जो है याद रखिएगा सिडनी ओलंपिक में। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन भारत का पहला बैंक ऑफ हिंदुस्तान 1970 में कहाँ स्थापित किया गया था, तो 1970 में जो है कहाँ स्थापित किया गया था, तो याद रखिएगा यहाँ पे कोलकाता में स्थापित किया गया था, तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो है वो करेक्ट जगह याद रखिएगा कोलकाता में। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से शीर्ष संगठन का भारत का सदस्य नहीं, शीर्ष संगठन का भारत सदस्य नहीं है, तो किसका जो है वो भारत सदस्य नहीं है, तो याद रखिए यहाँ पे जो है वो उत्तरी अंटार्कटिक संधि संगठन का जो है वो भारत सदस्य नहीं है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 43 है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में मामा भांजा मंदिर स्थित, किस राज्य में जो है मामा भांजा मंदिर स्थित है, तो याद रखिएगा यहाँ पे जो है वो छत्तीसगढ़ में है, तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है वो करेक्ट जो है याद रखिएगा छत्तीसगढ़ में स्थित है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि पाल वंश के शासक धर्मपाल ने किस विश्वविद्यालय की स्थापना की थी, किस विश्वविद्यालय की जो है वो स्थापना की थी, तो याद रखिए यहाँ पे जो है वो विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि गोमतेश्वर मंदिर का मूर्ति भारत कर्नाटक राज्य में जो है वो श्रवणबेलागोला शहर में स्थित है, तो याद रखिए इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है वो करेक्ट जगह श्रवणबेलागोला में। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 46 है कि योजना आयोग का प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे, तो योजना आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष जो है वो कौन थे, तो याद रखिए यहाँ पे जो है वो गुलजारी लाल नंदा थे, तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो है वो करेक्ट जगह याद रखिए गुलजारी लाल नंदा थे। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 47 है कि कौन सी पुस्तक गुलबदन बेगम के द्वारा लिखी गई है, तो कौन सी पुस्तक जो है वो गुलबदन बेगम के द्वारा लिखी गई है, तो ये जो है हुमायूंनामा जो है वो गुलबदन बेगम के द्वारा लिखी गई है, तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है दिगंबर और श्वेतांबर पद का संबंध किस धर्म से है, तो किस धर्म से है, तो याद रखिएगा यहाँ पे जो है वो जैन धर्म से है, तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है वो करेक्ट जगह याद रखिएगा जैन धर्म से है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि दरबारी कवि हरिसेन ने प्रयाग परिस्थिति की रचना की है, तो किसने जो है वो रचना की है, तो याद रखिएगा यहाँ पे जो है वो समुद्रगुप्त की जो है वो रचना की है, तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो है वो करेक्ट जगह याद रखिएगा समुद्रगुप्त है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 50 है कि छऊ नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य में नहीं किया जाता है, तो किस राज्य में जो है वो नहीं किया जाता है, तो याद रखिए यहाँ पे जो है उत्तर प्रदेश में नहीं किया जाता है, तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो है वो करेक्ट जगह याद रखिएगा उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 1839 में तत्वबोधिनी सभा की स्थापना किसने की थी, याद रखिएगा किसने की थी, तो याद रखिए यहाँ पे रविंद्रनाथ टैगोर किए थे, तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो है वो करेक्ट जगह याद रखिएगा रविंद्रनाथ टैगोर। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 52 है कि हरित क्रांति की शुरुआत के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे, तो भारत के प्रधानमंत्री जो है वो लाल बहादुर शास्त्री थे, तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी जो है वो करेक्ट याद रखिएगा यहाँ पे लाल बहादुर शास्त्री थे। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 53 है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थान फतेहपुर सीकरी में स्थित नहीं है, तो फतेहपुर सीकरी में जो है कौन सा जो है वो स्थित नहीं है, तो याद रखिए यहाँ पे जो है वो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का मकबरा जो है वो फतेहपुर सीकरी में नहीं है, फतेहपुर सीकरी जो है वो उत्तर प्रदेश में है, ये भी याद रखिएगा।
नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की धुम्मठ में स्थित है, तो ये जो है वो कहाँ किस राज्य में स्थित है, तो ये जो है वो आपका स्थित है दार्जिलिंग में स्थित है। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी जो है वो करेक्ट जगह याद रखिएगा, दार्जिलिंग में स्थित है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची का संबंध किससे है, तो 10वीं अनुसूची का संबंध जो है वो है दल बदल कानून से। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो है वो करेक्ट जगह याद रखिए, दल बदल कानून से। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक गुजरात का पारंपरिक लोक नृत्य प्रकार नहीं है, तो कौन जो है वो गुजरात का पारंपरिक लोक नृत्य का प्रकार नहीं है, तो याद रखिए यहाँ पे जो है सिंधी छम है। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो है वो करेक्ट जगह याद रखिए, सिंधी छम है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, तमिलनाडु में स्थित मेटूर बांध परियोजना किस नदी पर निर्मित है, किस नदी पर जो है वो निर्मित है, तो याद रखिए यहाँ पे जो है वो कावेरी नदी पर निर्मित है। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी जो है वो करेक्ट जगह याद रखिए, कावेरी नदी पर स्थित है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 58 है कि अंतर राज्य परिषद की स्थापना कौन करता है, तो अंतर राज्य परिषद का स्थापना जो है वो राष्ट्रपति करता है। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो है वो करेक्ट जगह याद रखिए, राष्ट्रपति करता है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 59, किस भगवान को ऋग्वेद में पुरंदर कहा गया है, तो किस भगवान को कहा गया है, तो याद रखिएगा यहाँ पे जो है भगवान इंद्र को कहा गया है। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो है वो करेक्ट जगह याद रखिएगा, भगवान इंद्र को कहा गया है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 60, गाहिर माथा समुद्री वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है, तो किस राज्य में जो है स्थित है, तो याद रखिए यहाँ पे जो है वो उड़ीसा राज्य में स्थित है। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो है वो करेक्ट जगह याद रखिए, उड़ीसा राज्य में स्थित है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, पहला अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट T20 विश्व कप कब आयोजित किया गया था, तो कब जो है वो आयोजित किया गया था, तो याद रखिए यहाँ पे जो है वो 2007 में आयोजित किया गया था। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो है वो करेक्ट जगह याद रखिए, 2007 में आयोजित किया गया था, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि दक्षिण में राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक कौन था, तो दक्षिण में राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक जो है वो कौन था, तो याद रखिए यहाँ पे जो है वो दांती दुर्ग है। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है वो करेक्ट हो जाएगा। आपका स्कोर जो 60 में कितना है तो कमेंट में जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं अगले क्लास में।